हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है सेंटेंस। आज हम सेंटेंस पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छे से। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस के 5 प्रकार होते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अब फ्रेंड्स, नंबर 1 है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य या कथनवाचक वाक्य। कथन का मतलब किसी भी स्टेटमेंट को कहा जाता है। साधारण प्रकार के स्टेटमेंट, कथन को किसी भी साधारण वाली बात को कहा जाता है, वो असर्टिव सेंटेंस होते हैं। वो असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों, असर्टिव सेंटेंस भी 2 प्रकार के होते हैं। अब फ्रेंड्स, ये जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं वो इनके अंतर्गत साधारण बातें या सिंपल स्टेटमेंट कहे जाते हैं। अब ये इन 2 प्रकार के होते हैं, मतलब ये 2 फॉर्म्स में होते हैं। इनकी 2 फॉर्म्स होती हैं। एक होती है अफर्मेटिव और दूसरी होती है नेगेटिव। और अब अफर्मेटिव होते हैं सकारात्मक। सकारात्मक का मतलब जिनमें न शब्द नहीं आता है। और जो नेगेटिव होते हैं, नकारात्मक होते हैं, जिनमें न शब्द आता है। न मतलब ये शब्द आना है इसमें और इसमें नहीं आना। न का मतलब नहीं, ये आता है और ये नहीं आता। ये नेगेटिव होते हैं, किसी भी बात को मना करने वाले सेंटेंस होते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं इंटेरोगेटिव। सबसे पहले इनका जो हमारे असर्टिव सेंटेंस हैं, इनका एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं आम खाता हूँ। आई ईट अ मैंगो। रीना दिल्ली गई। रीना वेंट टू दिल्ली। अब फ्रेंड्स, एक नेगेटिव का भी देख लेते हैं। दोस्तों, एक सेंटेंस है, वह एक पेड़ नहीं है, तो दैट इज़ नॉट अ ट्री। अब इसमें हमारा नॉट लगा है, इसलिए ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब आगे बढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। हाँ जी दोस्तों, इंटरोगेटिव सेंटेंस जिन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। हिंदी में हम उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अब ये प्रश्नवाचक वाक्य है। फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस होते क्या होते हैं, इनकी पहचान क्या होती है, या इनके अंतर्गत मतलब ये क्यों यूज़ किए जाते हैं। ये इन वाक्यों के अंतर्गत प्रश्न पूछने का काम किया जाता है। मतलब प्रश्न पूछना इन वाक्यों के ही अंतर्गत किया जाता है। अब जैसे प्रश्न जैसे हो सकता है, आपके पास क्या है, आप कहाँ जा रहे हैं, आपके पास कितनी किताबें हैं। बहुत से प्रश्न हो सकते हैं। ठीक है, क्या आप मेरे साथ बैठने में समर्थ हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, इन सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स को देख के हम पता लगा सकते हैं, जैसे कि क्या, कब, कहाँ, कैसे, कितने आदि और भी हो सकते हैं। और शब्द आते हैं तथा अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। और अगर इसमें ये ना हो, ये है तभी प्रश्नवाचक वाक्य है। अगर ये नहीं है तो वो प्रश्नवाचक वाक्य कंप्लीट नहीं होगा। तो ये ज़रूर आता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे इनका एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। और फ्रेंड्स, इसके एग्जाम्पल हैं, क्या तुम्हारे पास मेरी किताब है। क्या का मतलब ये, इसमें जो हिंदी के सेंटेंसेस हैं, इसमें क्वेश्चन वर्ड शुरू में भी आ सकता है और बीच में भी आ सकता है। तो अब इंग्लिश बनाते समय इनको हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। तो डू यू हैव माई बुक, बाद में क्वेश्चन मार्क। अब नेक्स्ट है, वह कहाँ जा रही है। वेयर, इसमें बीच में आया है और इसमें इंग्लिश में शुरू में आता है। वेयर क्वेश्चन वर्ड ये है, और ये इस हिंदी में ये है। वेयर इज़ शी गोइंग, वह कहाँ जा रही है। और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है दोस्तों, आगे हम पढ़ते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव क्या होते हैं, अब देखते हैं फ्रेंड्स। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या है? आज्ञा, प्रार्थना सूचक या सलाह सूचक वाक्य। इन सेंटेंसेस में आज्ञा, किसी से आज्ञा ली जाती है, किसी से प्रार्थना की जाती है, किसी को सलाह दी जाती है।
आदि जो काम होते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आपका पहचान देख लेते हैं फिर से दोबारा से इनकी। इन वाक्यों के अंतर्गत किसी को ऑर्डर देना या किसी से रिक्वेस्ट करना या किसी को एडवाइस देना, एडवाइस का मतलब सलाह देना, आदि बातें आती हैं। अब दूसरा एक मेन पॉइंट है इसका, ये वाक्य जो हैं हमेशा वर्ब से शुरू होते हैं। हमेशा ये जो सेंटेंसेस हैं वर्ब से ही शुरू होते हैं। तो आइए इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि फ्रेंड्स एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। नंबर 1 है कम हियर, यहाँ आओ। कम हियर आपको पता ही चल रहा है, तो कोई यहाँ पर ऑर्डर दे रहा है, यहाँ आओ। जैसे कि किसी से रॉब से बोलते हैं कि ये काम करो, ये करो, वो करो। कम हियर, मैंने कहा कि ये वाक्य हमेशा वर्ब से शुरू होते हैं। देखो वर्ब है, वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस जैसे कि वो इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो ये पहला है यहाँ आओ, मीन्स ऑर्डर है। प्लीज़ गिव मी योर पेन, कृपया मुझे अपना पेन दो। प्लीज़ गिव मी, ये रिक्वेस्ट की जा रही है किसी से, है ना, तो ये रिक्वेस्ट है यहाँ पर। अब नेवर अब्यूज़ एनीवन, कभी भी किसी को गाली मत दो। अब ये सलाह है, ये सलाह दी जा रही है कि आप कभी किसी को गाली मत दो। तो ये हो गया आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस, मतलब एक हो गया असर्टिव, दूसरा इंटरोगेटिव और तीसरा इम्पेरेटिव। और दोस्तों इसमें भी नेगेटिव सेंटेंस हो सकते हैं, जैसे कि डू नॉट अब्यूज़ एनीवन, ये भी हो सकता है। जैसे कि मैंने इसमें लिखा है नेवर, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। इसमें भी अफर्मेटिव एंड नेगेटिव होते हैं। तो फ्रेंड्स आइए ऑप्टेटिव के बारे में पढ़ते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इच्छा सूचक वाक्य होते हैं। इनमें इच्छा प्रकट की जाती है, किसी भी चीज़, किसी भी पर्सन, किसी चीज़ के लिए भी अपनी इच्छाएं प्रकट की जाती हैं। अब किस प्रकार की इच्छाएं हो सकती हैं वो? इन वाक्यों के अंतर्गत भगवान से किसी के लिए अभिशाप या वरदान, मतलब आशीर्वाद भी हो सकता है, वरदान भी हो सकता है, देने की कामना करना या इच्छा करना आदि प्रकार की बातें आती हैं। जैसे कि सेंटेंस में एग्जाम्पल देख लेते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो, या ऐसे भी कह सकते हैं आप चिरायु हों, या कहते हैं आयुष्मान भव, बोलते हैं ना, तो ये आशीर्वाद देना हो जाएगा। नेक्स्ट है मे यू बी रुइन, आप बर्बाद हो जाओ, या बर्बाद हो जाओ बिल्कुल, कहते हैं, मतलब किसी को कर्ष करते हैं, मतलब अभिशाप सा देते हैं, किसी के लिए बुरी सोचते हैं, तो कहते हैं मैं यू बी रुइन, आप बर्बाद हो जाओ, बर्बाद हो जाओ। अब नेक्स्ट है, कहते हैं गो टू हेल, भाड़ में जाओ का मतलब, हेल का मतलब होता है नरक, या ये भी कह सकते हैं नरक में जाओ या भाड़ में जाओ, कहते हैं ना। नेक्स्ट है हमारा यू मे पास इन द एग्जामिनेशन, आप एग्जामिनेशन में या परीक्षा में पास हो जाओ, या ऐसे भी कह सकते हैं भगवान करे आप परीक्षा में पास हो जाओ। इस प्रकार से ये हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस हैं, इच्छा प्रकट की जा रही है ना। नेक्स्ट दोस्तों हम आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? भावबोधक वाक्य या विस्मयबोधक वाक्य भी कह सकते हैं। अब ये क्या होते हैं? इन सेंटेंसेस में हम अपने मन के विभिन्न भावों को व्यक्त करना होता है हमारा। नेक्स्ट जो कि जैसे कि आश्चर्यचकित होकर चिल्लाना या बहुत दुखमय होकर होना आदि बातें आती हैं। जैसे कि कहते हैं वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, अपने जब हम बहुत अच्छा फूल देख लेते हैं तो हमारे मन में जो भाव आता है तब वाओ का ही भाव आएगा। जैसे कि हिंदी में ऐसे कहेंगे अरे कितना सुंदर फूल है, ऐसे ही तो बोलते हैं ना। अब यहाँ पर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा। अब इधर दूसरा है हाउ डर्टी यू आर, तुम कितने गंदे हो, ऐसे बोलते हैं ना। अब ये नहीं तुम कितने गंदे हो, ऐसे नहीं, तो तुम कितने गंदे हो यार, आप कितने गंदे हो, हाउ डर्टी यू आर। तो यहाँ पर भी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा। इसमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा, इसकी मेन पहचान होती है इन सेंटेंसेस में। अब नेक्स्ट है अलास, अलास वी हैव रूइंड, हम बर्बाद हो गए। हाय
हम बर्बाद हो गए। अलास का मतलब बहुत दुख प्रकट करना। ये अलास जो होता है बहुत बड़ा वाला दुख प्रकट करना होता है। हाय हम बर्बाद हो गए। तो दोस्तों यही हमारे सेंटेंसेस हैं। 5 प्रकार के सेंटेंसेस हैं। नंबर 1 असर्टिव, नंबर 2 इंटरोगेटिव, और नंबर 3 इम्परेटिव, नंबर 4 ऑप्टेटिव एंड नंबर 5 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। यही आपके सेंटेंसेस हैं 5 प्रकार के। यही आप अच्छे से याद करें और अच्छे से अपने जीवन में उतार, और कमेंट में कि मेरी टीचिंग्स आपको कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, बाय, मिलते हैं कल।